हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है। एंड ए इफ ए बी एंड सी आर थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स तीन अलग अलग रियल नंबर है इन जीपी। तो जीपी के अंदर है तो ए बी सी डिस्टिंक्ट रियल नंबर है जो कि जीपी में है। और डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स जीपी के अंदर है। एंड ए बी जीपी के अंदर है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा इसका ए, है ना। सेकेंड टर्म हो जाएगा इसका ए आर, और थर्ड टर्म इसका क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। मैंने ए अपॉन आर और ए आर ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ए आर और ए आर स्क्वायर हो गया। कह रहा है एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स भी दे रखा है। तो इनकी वैल्यूज रख दो, ये हो जाएगी ए आर स्क्वायर। ठीक है, इनका सम इज इक्वल टू एक्स ए आर। सही है, एक्स ए आर। तो ए यहां पर सब में कॉमन आ रहा है, तो ये गया, ये कॉमन होकर यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगी 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको और सॉल्व करो तो हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर। ये भी कह सकते थे आप इसको डायरेक्ट। ठीक है, अलग ना करके। अब ये हो गया। अब यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करूं तो उसके लिए मैं ये काम कर सकता हूं। देखो क्या, देखना क्या क्या बता रहा हूं मैं इसमें। आप इसमें क्या करो, ये जो आर और 1/r है ना, इसको एक तरफ ले लो। तो देखो ये हो जाएगा r प्लस 1/r प्लस 1 इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हो गया एक तरफ। ठीक है, r प्लस 1/r एक तरफ ले लिया। अब एक चीज देखो, यहां पर है ना, जो कह रहा है x कैन नॉट बी, x नहीं हो सकता। अब x क्या नहीं हो सकता वो देखना है अब हमें। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के फंक्शन की है ना, मैंने रेंज पढ़ी है हमने। ठीक है, तो रेंज इस प्रकार के फंक्शन की होती थी, -∞ से -1 और 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो उसमें मुझे लगे हाथ में 1 जोड़ रहा हूं, तो इसके आगे यहां से देखो, इसकी रेंज हो जाएगी -∞ से -2। ठीक है, और यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, यहां पर मैं ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूं, ये है ना, ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूं। लगे हाथ इसमें 1 भी जोड़ोगे तो -2 का हो जाएगा -1। ठीक है, और इस 2 का हो जाएगा क्या, 3। ठीक है, लगे हाथ में इसमें 1 भी जोड़ रहा हूं, इस पूरी ही क्वांटिटी के बारे में मैं लिख रहा हूं। इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा, इससे पहले वाला स्टेप होगा -∞ से -2 और यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एक चीज देखो, अब यहां पर है ना, इसमें जैसे ये यहां पर माइनस का यहां पर माइनस का जो साइन है वो क्या बता रहा है, देखो सुनो। यदि यहां पर मैं ए आर और ए आर स्क्वायर में, है ना, अगर मैं किसी भी एक वैल्यू को, मतलब ये जो थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर कह रहा है ना, इससे एक बात ये तय होती है कि x नॉट इक्वल टू 1, -1। क्यों, देखो एक चीज देखो, यहां पर अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 मतलब ए और ए तीनों सेम ही हो जाएंगे, जबकि एक बात ये कह रहा है डिस्टिंक्ट। ठीक है, अच्छा, -1 लेता हूं तो देखो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा -a और ये हो जाएगा ए, तो उस समय फर्स्ट और थर्ड टर्म इक्वल हो जाएगा, जबकि फिर ये रूल का एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो ये ना हो, इसलिए ये बात यहां से एक तय होती है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो -3 है, अब एक बार ये देखो, इसमें कहीं पर आ रहा है क्या, -∞ से -1 और 3 टू इंफिनिटी, इसमें कहीं पर -3 नहीं आ रहा। ठीक है, -3 नहीं आ रहा, और -2 भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और 4, ये 4 भी इसमें नहीं आएगा, मतलब आ रहा है, सॉरी तीनों इसमें आ रहे हैं, सॉरी,
-3 जो है माइनस इन्फिनिटी से -1 में -3 आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी -2 में -2 भी आ रहा है, और 3 से बड़ा इन्फिनिटी तक तो 4 भी आ रहा है। कैन नॉट बी ये कह रहा है, तो 2 इज द नंबर जो कि इस पूरी रेंज में नहीं आ रहा, इस पूरी रेंज में नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई ये x कैन नॉट बी का ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इस क्वेश्चन के मैंने एक मिनट, वो क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखो ये रहा। तो अभी इसका थर्ड टर्म करने से, मतलब थर्ड इसका स्टेप क्वेश्चन करने से एक बार हम फोर्थ देखते हैं। ध्यान से देखना फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये एक एपी में है तो हमें ये प्रूव करना है कि एबीसी भी एक एपी में होंगे। ठीक है, अगर ये एक एपी में है तो हमें ये प्रूव करना है कि एबीसी भी एपी में होंगे। देखना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। तो अगर ये एक एपी में है तो इनमें मैं एक पर्टिकुलर नंबर जोड़ सकता हूं, है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसमें 1 जोड़ रहा हूं। तो देखो 1 जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा, अरे इसके क्या हो गया, इसके क्या हो गया, अरे यार क्या हो रहा है, ये एक मिनट रुको, देखो एक मिनट रुको, इस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। अब देखो, तो इसमें मैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर ऐड करता हूँ तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, इसमें मैं यहाँ 1 जोड़ रहा हूँ। बी सी प्लस बी ए अपॉन सी ए, इसमें मैं 1 जोड़ रहा हूँ। और सी ए प्लस बी सी अपॉन ए बी, इसमें भी मैं 1 जोड़ रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी, कॉमा बी सी प्लस सी ए, सॉरी बी ए प्लस सी ए अपॉन सी ए, और सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन ए बी। ठीक है, अच्छा अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें सब मैं डिवाइड दे देता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। तो डिवाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी सी नहीं सी ए, सी ए का। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1 अपॉन बी सी, कॉमा 1 अपॉन सी ए, कॉमा 1 अपॉन ए बी। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो एबीसी का। तो मल्टीप्लाई बाय एबीसी, एबीसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बचेगा ए, इधर बचेगा बी और इधर बचेगा सी। तो ये भी एक एपी के अंदर होंगे, जो कि एपी की बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है। और अगर कोई ये पूछ ले कि ये एबीसी एक एपी में है और ये अगर हमें एपी में लेके आना है, जो कि ये पूछ रहा है, तो उसके लिए इसी प्रोसेस को उल्टा कर दो। यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो सबसे पहले डिवाइड दे दो, यहाँ डिवाइड गया है तो फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद में यहाँ सब में 1 जोड़ा है तो सब में से 1 घटा दो। और वो भी सारी जो अभी अभी मैंने बताई, ये भी सारी एपी की ही प्रॉपर्टीज होती है। तो ये जो क्वांटिटी है ये एक एपी में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे थर्ड नंबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब ये जो क्वांटिटी है इसको ध्यान से समझो, इसको दिस इज नथिंग बट फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला सेम ही है।
बट थर्ड वाले में हमें क्या करना है, ए बी सी का डिवाइड दे देना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन ए बी सी, ठीक है, बी स्क्वायर सी प्लस ए अपॉन ए बी सी, है ना, और कॉमा सी स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन ए बी सी, ठीक है। अच्छा, ये ए से ए गया तो यहाँ बचा ए बचा यहाँ पर, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा ए बी प्लस ए सी, ऊपर जो ए बचा वो मल्टीप्लाई इससे और इससे होगा, और अपॉन बी सी, कॉमा इससे बी कट जाएगा तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। और ये वाली जो क्वांटिटी है ये कॉमा लगा के यहाँ पे कॉमा, और ये क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, सी से ये सी कट गया तो हो जाएगा सी ए प्लस सी बी, यानी ए सी प्लस बी सी अपॉन में ए बी। तो ये क्वांटिटी लिखी है, और इसके बाद आपको पता ही है फिर सेम फोर्थ वाले की तरह ही करना है, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो इधर आगे जेईई एडवांस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी। तो साइड्स एपी ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट के बारे में कहा नहीं है तो मैं इसलिए वो वाला लूंगा नहीं, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ठीक है। और तो राइट एंगल ट्राइंगल ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। और एक बात है क्या, वैसे तो मुझे पता है ये बात कि इसमें सबसे बड़ी साइड मतलब सबसे बड़ी टर्म कौन सी होती है, ये A3, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी जो सबसे बड़ी साइड है उसको ये लिख देता हूँ ए प्लस टू डी, इसे लिख देता हूँ ए और इसे लिख देता हूँ ए प्लस डी, ठीक है। तो क्लियरली एक तो मुझे दिख ही रहा है बिना आगे को क्वेश्चन को पढ़े ही ये बात तो मुझे दिख ही रही है कि इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा, ठीक है। और आर इफ द ट्राइंगल हैज एरिया 24, तो ये तो फर्स्ट नंबर की बात हो गई। और सेकंड नंबर की बात क्या है, ट्राइंगल हैज एरिया 24, तो 24 बराबर हाफ इंटू ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, ये भी फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके आप ए और डी की वैल्यू जो है वो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड, यानी ए। आप चाहो तो फिर ए प्लस डी और ए प्लस टू डी की भी वैल्यू पता कर सकते हो, बट मैं आपको ये छोड़ता हूँ आपके खुद के ऊपर। तो इसको आप स्वयं से करना, और कोई समस्या हो तो इसके लिए फिर आपके लिए कमेंट सेक्शन है, ठीक है। आगे देखो, अब जेई एडवांस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है पेपर सेकंड में, कह रहा है सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स टू द रेशियो ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स इक्वल टू 6/11 एंड द सेवंथ टर्म लाइज बिटवीन, सेवंथ टर्म सम नहीं सेवंथ, तो T7 लाइज बिटवीन 130 और 140, तो ये 130 से तो बड़ा है और 140 से छोटा है, कोई इशू नहीं है। देखो ध्यान, ये जो बात कह रहा है ना, ये आर इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसमें ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d, ठीक है। और अपॉन ये कितना हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10d, ओके। अच्छा, बराबर 6/11, ठीक है। देखो इस 11 से तो ये 11 गया, ये अपॉन के 2 से ही अपॉन का 2 गया, इसको आगे मल्टीप्लाई करो, 7 दूना 14a प्लस 7 6 जा 42d, है ना। और बराबर 6 को करो, 6 2 जा 12a प्लस 6 10 जा 60d। आगे देखो 12 14a में से 12a गया तो बचा 2a, और 60d में से 42d गए तो बचे 8 10 18d, ठीक है, 2 नाम 18। तो a बराबर हो गया आपका कितना 9d, इसको उठाकर यहां रख दो, क्यों, ये लिखा हुआ है 130 इज लेस देन a प्लस 6d लेस देन 140, इस a की जगह 9d रखोगे तो 130 लेस देन 9 और 6 15d लेस देन 140, 15 का डिवाइड दे दो तो 140/15 लेस देन d और लेस देन 140/15, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 15 दूना 30 और 15 दूना 30, 3 बचा, नहीं गलत चल गए, अब
ये मान लो 15 8 120, मतलब 8 पॉइंट समथिंग होगा ये, है ना, डी लेस देन, और ये होगा कितना, 15 नाम 135 लेस देन, ठीक है, तो 9 पॉइंट समथिंग होगा ये। तो यानी 8 और 9 के बीच में है ना नेचुरल नंबर। इसको अब एक बार ये समझो, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, यहाँ 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा और यहाँ 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 8 पॉइंट समथिंग और 9 पॉइंट समथिंग के बीच में नेचुरल नंबर पूरा पूरा 9 ही मिल रहा है, तो दैट्स वाई डी इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 आंसर। ओके, आगे बढ़ो। अब हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखो मीन, सबसे पहले देखो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और आपका हार्मोनिक मीन, ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो अरिथमेटिक मीन के बारे में तो अगर हम मैं देखूं तो इसको बोलते हैं सिंगल अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये बेसिकली एवरेज के बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी अपॉन 2। आपने इतना 10th में पढ़ा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ एक और एक दो ही है तो अपॉन 2। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3, और ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस का AN अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है वो समझो ध्यान से। जैसे कि मान लो ए एंड बी के बीच एन नंबर्स A1 A2 A3 AN ऐसे रखो सच दैट, अब ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लो ए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर A1 आ गया कॉमा, यहाँ पर A2 आ गया कॉमा डॉट 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 डॉट, यहाँ पर AN आ गया, ठीक है, ये तो n टर्म्स हो गए, और कॉमा बी, तो ए और बी के बीच में ये AP है ना, इस तरीके से रखनी है सच दैट ये टोटल मिलाकर एक AP बने, एक AP बने। तो ये बात याद रखनी है, इसका फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म ये तो यही रहेगा A, है ना, लेकिन उसमें आप कोई ना कोई नंबर आप जोड़ते चले जाओगे, राइट। तो जो टोटल टर्म आएगी, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि टोटल टर्म्स कितनी होगी, तो टोटल टर्म्स देखना ध्यान से, एन टर्म्स तो आप ये लेके आए हो, और ए और बी दो पहले से थी, तो बराबर हो जाएगा n+2, n+2 टर्म्स, ठीक है। इसका n+2 टर्म्स निकालोगे कैसे, ये देखो एक बार, तो इसको कैसे निकाले, देखो Tn है ना +2, टोटल टर्म निकाल रहा हूं मैं इसकी, तो वो कितना हो जाएगा, देखो जाहिर सी बात है यहाँ बी तक जा रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लास्ट टर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म, ठीक है। तो बराबर बी इक्वल टू ए प्लस ए, क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, प्लस n-2, मतलब n की जगह n+2 है, तो उसमें से एक कम करोगे तो हो जाएगा n+1 टाइम्स डी। तो यहां से आपकी डी की जो वैल्यू आएगी वो कितना होगी, b माइनस ए अपॉन n+1, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसका A1 टर्म, ये जो टर्म है ये कैसे निकालोगे, दैट इज A1 इक्वल टू ए प्लस डी, ठीक है। A2 कैसे निकालोगे, A+2D। A3 कैसे निकालोगे, दैट इज A+3D, ठीक है। और इस तरीके से इसका AN कैसे निकालोगे, AN अगर 3 के लिए 3 आ रहा है तो डॉट डॉट डॉट, तो यहां से AN आ जाएगा A+ND, A+ND, ठीक है। इनका अगर सम निकालना हो तो उसका क्या तरीका है वो देखो, सम निकालना है तो उसका क्या तरीका है देखो, तो इस मतलब इस तरीके से जब होगा कि n मतलब अर्थमेटिक मीन्स जब a और b के बीच में आएंगे तो इस तरीके से इसका सम होगा, इसको बोलेंगे सम ऑफ ऑल n AMs अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है देखो, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इसमें एक एक चीज ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखना ध्यान से, तो अगर मैं इसमें टोटल टर्म जो है वो इसमें है n+2, कितनी है n+2, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, Na प्लस n n+1 अपॉन 2 टाइम्स डी, सही है क्या बोलो। जो n/2 था उसको मैं बाहर, मतलब देखो ऐसे ये कैसे लिखा है, ध्यान ध्यान से सुनो
देखो एक बार इसका अगर सम निकालना है तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले ये a जो है ये कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है n बार, है ना। तो इसका जो सम होगा दैट इज na प्लस ये एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, अप टू n तक। तो सब में से d कॉमन ले लिया तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है डॉट 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 प्लस का n। सही है। तो n टर्म्स का सम आपको पता है n n प्लस वन अपॉन टू, n n प्लस वन अपॉन टू। तो यही मैं यहाँ निकाल रहा हूं देखो, na प्लस d तो एज इट इज है ही, और n n प्लस वन अपॉन टू, n n प्लस वन अपॉन टू। सही है। इस पूरे में से n कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a प्लस डी बाई टू टाइम्स n प्लस वन। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में अगर मैं d की वैल्यू यहां से रख दूं तो b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। देखना जरा, n a प्लस इस d की वैल्यू रखनी है मुझे b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो अपॉन में टू अभी भी एज इट इज है, और मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन और टाइम्स n प्लस वन। सही है। ये एज इट इज गया, है ना। और b माइनस ए, b माइनस ए, देखना क्या कह रहा हूं मैं, ये इससे एल्शियम भी ले लेगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस ए और ये अपॉन में 2। सही है। तो ये हो जाएगा n बाई टू टाइम्स 2a में से a गया तो a और a प्लस बी, a प्लस बी। तो ये हमारे पास इसका सम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, n बाई टू टाइम्स a प्लस बी। ठीक है। तो ये इसका तरीका है, मतलब ये इसका फॉर्मूला समझ लो। ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे मान लो आपने नंबर ऑफ टर्म्स को यूज लिया, जैसे कि देखो इसका एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। एक कॉमा, एक दो तीन चार पाँच छ, और मान लो कॉमा पाँच, और मैं बोलूं कि जैसे ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीन चार और ये पाँच। ठीक है। तो इसके बीच में, एक मिनट, ये लो। ठीक है, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है। इसमें इस तरीके से मैंने इनको करा है, बिठाया है। ठीक है, थ्री कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया इसमें। तो ये भी एक प्रकार की एपी बननी चाहिए। ठीक है। तो एक देखते हैं एक बार। तो मैं ये कह रहा हूं इसका है ना, एक बार ये देखो, इसका एट्थ टर्म निकालने की कोशिश करो। तो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो एट्थ टर्म इसका कितना है, पाँच। ठीक है, पाँच है। इस पाँच को मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस फोर डी, है ना, ए प्लस फोर डी। सॉरी, एट है तो ए प्लस सेवन डी। तो वन प्लस सेवन टाइम्स डी पता ही नहीं, पांच में से एक गया चार, तो डी हो गया अपना फोर बाय सेवन, फोर बाय सेवन। अब एक बार ए वन निकालो तो ये हो जाएगा वन प्लस डी, डी कितना हो गया, फोर बाय सेवन। ठीक है। ए टू निकालो तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस टू टाइम्स फोर अपॉन सेवन। इसको सॉल्व कर लो, सात एकम सात और चार ग्यारह अपॉन सात, और ये होगा सात एकम सात और आठ पंद्रह अपॉन सात। ठीक है। और ए थ्री निकालो तो वो हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, है ना, थ्री डी। तो थ्री टाइम्स ऑफ डी, फोर बाय सेवन। तो सात एकम सात और तीन चौक बारह, बारह और सात उन्नीस अपॉन सात। ठीक है। ए फोर देखो तो वो कितना हो जाएगा, ए प्लस फोर टाइम्स ऑफ डी, फोर बाय सेवन। सात एकम सात और सोलह, तैतीस, नहीं, सात एकम सात और सोलह कितने हो गए, इक्कीस, है ना। तो लिख दो इसको भी, इक्कीस अपॉन सात। और ए फाइव देखो, ए फाइव कितना हो गया, वन प्लस फाइव टाइम्स ऑफ फोर अपॉन सेवन, सात एकम सात और बीस, सत्ताईस अपॉन सात। सही है। अच्छा, तो बाकी आप अब इसमें निकाल सकते हो ये चीज कि वन लिखा हुआ है, और एक दो तीन चार पाँच छ, और ये पांच लिखा हुआ है। और ये टर्म्स किस तरीके से अब मैं इसमें लिख रहा हूं वो देखना ध्यान से आप। देखो फर्स्ट नंबर पे तो सबसे पहले यहाँ पर 11 अपॉन सेवन आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 अपॉन सेवन आ जाएगा, और यहाँ पर 19 अपॉन सात आ जाएगा, 21 अपॉन सात,
गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? 7 एकम 7 और 4 चौक 16, 16 और 7 कितने होते हैं? 16 और 7 होते हैं 23, 23। ठीक है, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। उसके बाद में 27/7, तो 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 और 4 31/7। और दिस इज नथिंग बट, इसको आप अपने मन में अज्यूम कर सकते हो कि लिखा हुआ है 35/7, और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 7/7। सही है, ये पूरा है ना। तो इस तरीके से ये, सॉरी ये वाला नहीं, 11/7 नहीं, 1 1 है ना, 1 लिखा हुआ है ऐसे, ये 1 लिखा हुआ है कितना? 7/7। तो ये 7/7, 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 और 4 23 27 31 35। तो देखो ये भी एक एपी के अंदर ही है, ये भी एक एपी के अंदर ही है। ठीक है, तो ये इसका तरीका है ऐसे। क्लियर? उसके बाद देखो आगे, अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट्स है कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, इनको इंसर्टेड ही करना ही कहते हैं। तो उसका अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला, दैट इज एन ब्रैकेट ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, और बराबर एन टाइम्स ऑफ, ये इसको हम सिंगल अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ए बी भी कहते हैं, ए एंड बी। ठीक है, वो कैसे कहा मैंने, ये देखो, सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, यही तो लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इस यहां से ही आया है। ठीक है, आगे देखो, अब जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, इफ एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड 100, तो ए और ये 100 के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है, तो यानी दैट इज A1 A2 डॉट 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 अप टू AN। ठीक है, इनको भी मैं कैपिटल ही कर देता हूं, तो ये लो, ये हो गया कैपिटल, ये भी हो गया कैपिटल। ठीक है, अच्छा, इस, तो ये एक एपी के अंदर है। ठीक है, तो जैसा कि जो मुझे दिख पा रहा है वो क्या है, ये तो हो गया मेरा लास्ट टर्म। ठीक है, और ये हो गया मेरा क्या, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है वो देखो, सच दैट द रेशो ऑफ द फर्स्ट मीन कह रहा है, फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म होता तो ए होता, लेकिन फर्स्ट मीन ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी अपॉन मीन टू द लास्ट इज, और लास्ट मीन क्या है हमारा, ए प्लस एन डी, है ना, इज 1/7, 1/7। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 7A प्लस 7D बराबर ए प्लस एन डी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो, तो 7A में से ए गया तो 6 से बराबर डी कॉमन ले लोगे तो n-7। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है ये, ए प्लस एन बराबर 33 कह रहा है, ए प्लस एन बराबर क्या कह रहा है, 33। अच्छा, और देन द वैल्यू ऑफ एन इज, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो लास्ट टर्म निकालने के हिसाब से मैं आगे इसमें ही जोड़ता हूँ कुछ चीजें, जैसे कि मान लो अगर मैं एन टी एन प्लस 2 निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म बराबर फर्स्ट प्लस कितना हो जाएगा, 2 है, तो एन प्लस 1 टाइम्स डी हो जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो यहां से डी की वैल्यू निकालो, वो हो जाएगा 100 माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, 100 माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ठीक है ना। अब क्या करें, तो ए की वैल्यू यहां से निकाल के रख दें, अगर हम ए की वैल्यू क्या है, dn-7/6। ठीक है, या यहां से भी हम रख सकते हैं, ये तो ये इसी से रिलेटेड बात है। इसको देखो अभी तक, d बराबर 100 माइनस एन की वैल्यू है 33 माइनस ए अपॉन n प्लस 1, तो ये हो गया n प्लस 1, और d की खुद की वैल्यू उठाकर यहां से रख देता हूं 6 से अपॉन n-7। तो देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, इसको देखना क्या लिख रहा हूं मैं इसको, ये हो गया 6a अपॉन n-7 है ना, तो ये लो n-7, और जो a है ना उसकी जगह यहाँ पे भी मैं यही लिख रहा हूँ 33 माइनस एन, तो ये लो 33 माइनस एन। ठीक है, अब आगे देखो, और क्या करें अब इसका, देखो तो 100 में से 33 गए तो ये बचे 67 माइनस ए,
टाइम्स n माइनस 7 इक्वल टू n प्लस 1 टाइम्स ये कितना हो गया 6 18 और बेसिकली ये 198 हो रहा है। सही है। 99 का 2 गुना 198 है ना, और माइनस का 6n। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो ये क्या लिखा हुआ है देखना ध्यान से। ये लिखा हुआ है a माइनस 67 टाइम्स n माइनस 7 बराबर n प्लस 1 टाइम्स 6n माइनस 198। अब यहां से आपको क्या करना है, ए क्यों बच रहा है ये हमारे पास, मैं इस ए को नहीं बचाना चाहता। 33 ए की वैल्यू ही तो रखी थी वैसे ही हमने, ए की वैल्यू ही तो रखी थी। फिर से देखो ए की वैल्यू थी 33 माइनस एन, यहाँ पर एन आएगा है ना, एन, ये भी एन आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, माइनस एन, एन और ये भी एन। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास एन माइनस 67 मल्टीप्लाई एन माइनस 7 इक्वल टू एन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6n माइनस 198। अब दोनों तरफ क्वाड्रेटिक बन रही है, और दोनों तरफ की क्वाड्रेटिक को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और जो जो भी आंसर होगा उसके लिए आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, इसको आप करना, इतना इसके बाद खुद से करना है इसको। ठीक है, स्वयं करना है इसको। ठीक है, और ठीक है। अच्छा चलो आगे देखो अब, और बाकी नहीं तो फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में और देख लेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट है ये। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ मान लो कि ऑप्शन में कोई मिसप्रिंट हुआ तो फिर वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, आगे देखो ज्योमेट्रिक मीन। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो उसके लिए जो जिसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उसे लिखो, और पावर में उनकी क्वांटिटी एक और एक दो, तो 1/2। ठीक है, जैसे ये हो गया ए बी सी की पावर 1 2 और ये 3, तो 1/3। ठीक है, इसमें क्या करें देखो, तो a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 अप टू an की पावर 1/n। ठीक है, पावर 1/n। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 1 2 3 ये लिखा हुआ है, इसकी जो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उसका क्या तरीका है देखो, 3 है ये, तो इनका तीनों का मल्टीप्लाई 6 और उसकी पावर 1/3, तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ज्योमेट्रिक मीन में भी यही होता है जो भी अभी, हाँ मतलब में भी ये होता है जो भी अभी हमने अर्थमेटिक मीन में पढ़ा था, कि इंसर्टिंग एन जीएम्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एन ज्योमेट्रिक मीन्स को ए और बी के बीच में इंसर्ट करने का क्या तरीका है, तो वो उनको इस तरीके से रखा जाएगा सच दैट, जैसे कि मान लो ये हो गया ए कॉमा G1 कॉमा G2 G3 कॉमा डॉट 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 Gn और कॉमा बी। ठीक है, तो ये एक जीपी में होंगे। ठीक है, और इस प्रकार की जीपी बता दूं सेम चीजें चलेगी इसमें, जैसे ये हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया आपका क्या फर्स्ट टर्म। ठीक है, अभी इसमें एक चीज है, लेकिन वो क्या देखो, ये तो चलो फर्स्ट टर्म हो गया है ना, इसमें भी एक चीज है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इससे इसमें पहुंचने पे आर का मल्टीप्लाई होगा, इससे इसमें पहुंचने पर आर का मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें भी वही, ये चीज तो सेम ही है कि टोटल टर्म्स जो है वो कितनी होगी, एन तो ये है ही, और ए और बी मिलाकर n+2 हो गई, n+2। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे इसका G1 क्या होगा, तो इसका G1 होगा, a को r से मल्टीप्लाई करोगे तो ar, G2 दैट इज ar स्क्वायर, G3 दैट इज ar पावर 3, और इसी तरीके से Gn देखोगे दैट इज ar पावर n। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसमें tn+2 टर्म्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो क्या होगी, जैसे लास्ट टर्म बराबर दिस इक्वल टू a r की पावर n-1 होता है, तो r की पावर दिस -1 दैट इज n+1। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है,
अब प्रोडक्ट ऑफ जीएम्स कैसे फाइंड करें, देखो ध्यान से सुनो। तो क्योंकि इस तरीके से जब ये होगा, ये आएगी चीजें, तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम्स निकालना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, ऑफ एन जीएम्स, ठीक है, उसका क्या तरीका है, जैसे G1 कॉमा G2 कॉमा डॉट 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 अप टू Gn, ठीक है, यही होगा इनका प्रोडक्ट। तो G1 की वैल्यू रख दो, देखो G1 होगा AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 और AR पावर n, सही है। अच्छा, उसके बाद देखो A1, A यहां पर कितनी बार आ रहा है, n बार, तो A की पावर n एज इट इज हो जाएगी, और R की पावर 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस का n हो गया, सही है। अच्छा, तो A की पावर n अभी भी एज इट इज डॉट R की पावर, ये n टर्म्स का सम है, तो वो कितना होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, राइट। अच्छा, तो A की पावर n अभी भी एज इट इज डॉट R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू, तो R की वैल्यू देखो ध्यान से सुनो, यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं, तो देखना क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि B अपॉन A इक्वल की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 बराबर R, सही है। अच्छा, तो लिख दो इसको, R की पावर कितनी हो गई देखो, तो ये हो जाएगा B अपॉन A की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2, राइट। ये n प्लस 1 और ये n प्लस 1 कट गया, है ना, तो ये क्या हो गया, आगे बढ़ो देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर n अभी भी एज इट इज, b अपॉन a एज इट इज की पावर कितनी हो गई, कितनी बच गई अब हमारे पास, n/2, तो ये हो गई n/2। इसको आगे बढ़ाओ, एक आपस में बांट दोगे, तो b की पावर तो n/2 एज इट इज रह जाएगी, और a की पावर n/2 ऊपर जाएगी, तो n में से n/2 दैट इज a की पावर n/2, तो दिस इज नथिंग बट a टाइम्स b की होल पावर n/2, n/2। अच्छा, इसे मैं ऐसे लिख दूं क्या, देखना जरा, a डॉट b की पावर हाफ की पावर n, और ये क्या है, ये है आपका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, तो सिंगल gm की पावर n लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसी पर ही बेस्ड हमारा मतलब आगे की बात है, ये कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट आया, प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम्स बिटवीन ए एंड बी, तो वो क्या होगा, a डॉट बी की पावर n/2, अभी अभी हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी की पावर n/2, सॉरी, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर n/2 नहीं होगा, ओनली n होगा ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो हार्मोनिक मीन, तो ये सिंगल हार्मोनिक मीन है, तो इसका क्या है, ये देखो सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो ट्वाइस अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ठीक है, यही होगा इसका। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। और इसका क्या तरीका है वो देखो, तो 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। आपको एक चीज बता दूं मैं इसमें, ये बात याद रखना कि जिस तरीके से एपी की टर्म को का रेसिप्रोकल एचपी होता है, तो कभी भी ये मत सोच लेना कि जो आपका सिंगल हार्मोनिक मीन जो है वो सिंगल एपी का मतलब अर्थमेटिक मीन का है ना रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसा मत सोच लेना, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। सिर्फ और सिर्फ टर्म का रेसिप्रोकल होता है, बाकी और किसी चीज का रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। कहीं आप सम के लिए सम का रेसिप्रोकल कर दो, ऐसे भी नहीं होता है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3abc अपॉन, ये हो जाएगा bc प्लस ac प्लस ab, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो हार्मोनिक मीन ऑफ a1 a2 एंड डॉट 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 अप टू an, दैट इज n अपॉन, ये क्या हो गया, 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन an, ठीक है, ये हो गया। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे मान लो 135
हार्मोनिक मीन बनाते हैं, हार्मोनिक मीन में है, ठीक है। तो इनका आपको सॉरी मतलब आपके एचपी के अंदर है ये अगर, तो इनका हार्मोनिक मीन हमें निकालना है। तो उसका क्या तरीका है देखो, हार्मोनिक मीन इक्वल टू ये कितने हैं, 3, तो 3/1/1 मतलब दैट इज 1/3 प्लस 1/5, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, सही है, क्लियर। अब आगे बढ़ो देखो, तो इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन सॉरी एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अब उसका क्या तरीका है देखो, तो ए एंड बी के बीच एन नंबर्स h1 h2 h3 hn ऐसे रखो सच दैट, अब इसमें क्या है ये देखो a कॉमा h1 कॉमा h2 कॉमा h3 कॉमा डॉट 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 अप टू hn कॉमा b, ठीक है। ये अगर एक एपी के अंदर होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या करें देखो ध्यान से सुनो, ये तो हमें पता ही है कि ये अगर एक एपी में होंगे तो इनका एचपी मतलब ये अगर एक एचपी के अंदर है, तो ये अगर एक एचपी के अंदर है तो एचपी के सॉरी सुनो ध्यान से, ए और बी के बीच में हमें इस तरीके से नंबर रखने हैं कि ये अगर सबसे पहले तो देखो ये एक एचपी में है, तो एपी कैसे बनेगी इसकी, 1/a कॉमा 1/h1 कॉमा 1/h2 कॉमा 1/h3 कॉमा डॉट 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 कॉमा 1/hn कॉमा 1/b, ठीक है। तो ये एक एपी के अंदर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखना ध्यान से क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले इसमें ये देखो कि टोटल टर्म कैसे निकालोगे, टोटल टर्म्स, तो पहली बात तो इसमें टोटल टर्म्स n+2 है, निकालो देखो tn+2 इज इक्वल टू, लास्ट में क्या लिखा है 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस, इसकी निकाल रहा हूं मैं ये टोटल टर्म, इस एचपी की ध्यान रखना ये बात, ठीक है, एपी की मतलब 1/a प्लस n+2 में से एक घटाओगे दैट इज n+1 टाइम्स डी, इसको सॉल्व कर लो 1/b माइनस 1/a इक्वल टू n+1 टाइम्स डी, ओके। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा n+1 से, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय n+1 इज इक्वल टू डी, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1/h1 बराबर 1/a प्लस डिफरेंस, ठीक है, 1/h2 बराबर ये हो जाएगा 1/a प्लस 2d, और इसी तरीके से अगर hn निकालना हो अगर हमें 1/hn, तो दैट इज 1/hn इक्वल टू 1/a प्लस nd, ठीक है, ये ऐसे होगा। आगे देखो अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है देखो, कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल hm बिटवीन a एंड b, यानी क्या कह रहा है ये कह रहा है 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/hn, ठीक है, ये तो इसको फाइंड करवा रहा है ये, तो उसका क्या तरीका है वो देखो ध्यान से, दैट इज इक्वल टू n अपॉन hm ऑफ a एंड b, ठीक है, a एंड b, और वो आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो n अपॉन 2/1/a प्लस 1/b, ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई होके ऊपर चल जाएगा, तो वो कितना हो गया ध्यान से सुनो, 2 के अपॉन में है 1/a प्लस 1/b, ठीक है, तो ये एल्सियम ए प्लस बी, और ये ऊपर जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी, इसको आगे जाके ऐसे लिख सकते हैं अपन n अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन नहीं सॉरी ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी, सही है, और रेसिप्रोकल होके चल जाएगा ऊपर, और इसका और इससे ज्यादा और क्या ही हो, तो देखो n/2, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर रेसिप्रोकल कर चल जाएगा n/2 और अपॉन में ए बी, एक ही हो गया, ठीक है। तो अब इस पर बेस्ड करते हैं, देखो क्वेश्चन जेई मेंस 2015 में आया हुआ है, इफ m इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स,
टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एल एंड एन, और यहाँ एल और एन जो है वो 1 से बड़े हैं। G1, G2, G3 आर 3 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन एल एंड एन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले एल और जो एन है ना, वो क्या है, एम इज द अर्थमेटिक मीन, तो एम इनका क्या है, अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन क्या है इनका, एम। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल प्लस एन अपॉन 2 करने पर एम आता है। इसका मतलब ये हो गया कि एल प्लस एम को जरूरत पड़ने पर मैं 2m लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा आगे देखो अब, तो एल कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा डॉट, और एक एन भी है ना, एल और एन के बीच में भी इनको रखना है। आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन एल एंड एन, तो G1 G2 G3 को मैंने एल और एन के बीच में रख दिया। ठीक है, और आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स ये क्या है, जीपी बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से बनने वाली ये जो G1 होगा, अगर ये एक जीपी है, ठीक है, अगर ये एक जीपी है तो G1 की वैल्यू क्या होगी, एल को आर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एल आर। G2 क्या होगा, दैट इज एल आर स्क्वायर। G3 दैट इज एल आर क्यूब, डॉट डॉट डॉट, और चाहिए क्या, G3 ही चाहिए वैसे तो, है ना, G3 जितना ही चाहिए, तो डॉट डॉट की आवश्यकता नहीं है अभी तो। अब देखो इसकी 1 2 3 4 5, और ये क्या कह रहा है, देन दिस वैल्यू, तो इसकी वैल्यू के लिए सबसे पहले मुझे इसका मतलब रेशो की वैल्यू क्या होगी, कॉमन रेशो की, तो देखो लास्ट निकालो, T5 इक्वल टू, लास्ट क्या है, N बराबर जीपी है ये, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, A R की पावर 5 में से 1 कम करा तो 4, R की वैल्यू यहां से निकालो, तो R की पावर 4 हो गई अपनी N अपॉन A, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी यहां पर L, तो N अपॉन L हो गई। सही है, R की पावर 4 अगर N अपॉन L है, R की पावर 4 अगर अपन अपनी N अपॉन L है, तो मैं एक चीज कर सकता हूं यहां पर, देखो क्या, एक बार इसकी सहायता से अगर G1 मुझे पता है, तो मुझे ये G1 पावर 4 और ये सबकी पावर 4 कह रहा है, तो G1 पावर 4 कितनी हो जाएगी, दैट इज L पावर 4 और R पावर 4, है ना, R पावर 4 की वैल्यू मुझे यहां दी हुई है, तो L पावर 4 टाइम्स N अपॉन L, तो एक L कट गया, दैट इज NL क्यूब, NL क्यूब। अच्छा, और G2 देखो, G2 पावर 4 निकालने के लिए क्या करें, तो L पावर 4, नहीं L पावर 4 क्यों, हाँ ठीक है, L पावर तो 4 ही होगी, है ना, और डॉट R पावर 4 दूना 8, उसके बाद में L R पावर 4, तो इसका स्क्वायर निकालना है हमें, तो N स्क्वायर L स्क्वायर, तो L पावर 4 टाइम्स N स्क्वायर L स्क्वायर, तो ये गया, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर N स्क्वायर, L स्क्वायर N स्क्वायर। सही है, अच्छा अब G3 की वैल्यू निकालो पावर 4 में, तो G3 पावर 4 क्या है, L पावर 4 डॉट R पावर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, तो इनका क्यूब करना है, तो N क्यूब L क्यूब, N क्यूब और L का क्यूब, ये गया, तो N क्यूब L, N क्यूब L। सही है, अच्छा अब आगे देखो, अगर हमारे पास ये आ गया, तो वैल्यू किसकी पता करनी है, इनको जोड़ना है मुझे, G1 पावर 4 ट्वाइस ऑफ G2 स्क्वायर, G2 पावर 4, तो देखो G1 पावर 4 दैट इज NL क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ G2 पावर 4 करना है, तो ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर N स्क्वायर प्लस G3 की पावर 4 दैट इज N क्यूब L, N क्यूब L। तो यहां से मुझे जो दिख रहा है, मैं Ln इसमें से कॉमन ले सकता हूं, दैट इज L स्क्वायर प्लस 2Ln प्लस L और N दैट इज N स्क्वायर, दैट इज NL एज इट इज, ये हो जाएगा N प्लस L का होल स्क्वायर। सही है, और N प्लस L की वैल्यू, गड़बड़ कर दी क्या, L प्लस N, L प्लस M नहीं था ये, L प्लस N है ये, है ना, N प्लस L की वैल्यू है 2M, तो यहां से N प्लस L की वैल्यू आप यूज ले लो, दैट इज 2M,
तो ln टाइम्स 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 ln m स्क्वायर। देखो देखिए क्या आ रहा है, 4 ln m स्क्वायर, 4 ln m स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, वो क्या है देखो कि एबीसी अगर एक एपी में है, ठीक है, तो एबीसी अगर एक एपी में है तो आप एक चीज जानते हो कुछ ना कुछ। क्या जानते हो, 2b इक्वल टू ए प्लस सी और b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, देन b इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। बिल्कुल ए और सी का b जो है वो क्या है, एक अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, एबीसी अगर एक जीपी में है देन बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो इसके लिए भी आप जानते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, तो बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी होता है। तो ये जीपी हो गई इसकी, मतलब ये इसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ठीक है, यहाँ ये बी की वैल्यू हो गई। यहाँ से बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि ये अगर एक एचपी में है तो एक बात तय है कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी ये एक एपी में होंगे, और इसके लिए बीच वाले का ट्वाइस बराबर दोनों का सम प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कर देता हूं इसको। ठीक है, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, तो ये कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगी 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो आगे, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए पावर एन प्लस बी पावर एन इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। अब अर्थमेटिक मीन अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी अपॉन टू, है ना, ए प्लस बी अपॉन टू, ए और बी का अर्थमेटिक मीन है तो ए प्लस बी अपॉन टू ये है, तो ये है तो इसके बराबर रख दो, ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन अपॉन ए पावर एन प्लस बी पावर एन। ठीक है, और देन फाइंड वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गौर करना, देखो सबसे पहले मैंने a का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो a की पावर n प्लस वन प्लस ए बी की पावर n। अब b का मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस वाले b का, तो ये हो जाएगा b a पावर n प्लस बी की पावर n प्लस वन बराबर 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 ट्वाइस ऑफ a पावर n प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ b पावर n प्लस वन। अब देखो a पावर n प्लस वन जो है ना वो ये वाली इससे कटेगी तो ये एक रह जाएगी, उस एक को लिख रहा हूं मैं a पावर n प्लस वन। b पावर n प्लस वन को इससे कटेगी तो ये एक रह जाएगी जो कि राइट साइड में, तो वो भी मैं लिख रहा हूं b पावर n प्लस वन। बाकी दोनों को मैं इधर ले आता हूं, माइनस ए बी पावर n माइनस बी ए पावर n बराबर 0। सही है? अच्छा, उसके बाद देखो a पावर n ले रहा हूं कॉमन। ठीक है, तो a पावर n कॉमन लूंगा तो यहां बचेगी a, और इसमें से और इसमें से ले रहा हूं कॉमन तो माइनस बी। ठीक है, और माइनस का b पावर n कॉमन लूंगा तो ये a पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो a माइनस बी और एक a पावर n माइनस बी पावर n बराबर 0। अब यहां से a और b बराबर तो हो नहीं सकते, इसको ले लो आप, तो ये हो जाएगा a पावर n इक्वल टू b पावर n। ठीक है, दैट इज a अपॉन b पावर n इक्वल टू 1। अब एक बात तय है कि ये तभी ले सकते हो आप, या मतलब यहाँ पर n की सिर्फ और सिर्फ 0 वैल्यू होने पर ही यहाँ पर बना सकता है, तो दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 1। देखिए एक बार मन में n बराबर 1 रख के देखें आप, सॉरी n बराबर 1 नहीं, n बराबर 0। देख क्या बोल रहा हूँ, बोल रहा सही हूँ लिख रहा गलत हूँ, तो n बराबर हो जाएगा 0। एक बार n बराबर 0 यहाँ रख के देखो, n बराबर 0 हो गया तो a, और n बराबर 0 हो गया तो b, तो a प्लस बी n बराबर 0 दैट इज 1, और ये भी हो गया 1, a प्लस बी अपॉन 2 वही तो मैंने यहाँ लिखा है, तो ये चेकिंग भी हो गई आपकी। ठीक है, अब उसके बाद देखो कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स a एंड b। देखो अगर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है तो ये जो है ना ये n बराबर 0 के लिए अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b कहलाएगा। ठीक है, एक बार दिखा देता हूं ये कैसे, a पावर n, अच्छा देखा जाए तो n बराबर 0 के लिए तो अभी अभी हमने ये इस क्वेश्चन के अंदर ही देख लिया है ना,
तो इसको तो आप कर लेना, खुद से कर लोगे इसको। तो आगे की बात सुनो, n बराबर -12 के लिए जो है ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी कहलाएगा, और n बराबर -1 के लिए ये हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं आपको n बराबर -12 के लिए बता देता हूँ ज्योमेट्रिक मीन के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a प्लस b, a पावर n प्लस b पावर n इक्वल टू, मतलब हाँ चलो इक्वल टू ही ले लेते हैं। n बराबर मुझे इसको -12 के लिए रखना है। देखो -12 प्लस 1 दैट इज हाफ, तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b अपॉन -12 के लिए रखूंगा तो दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट a प्लस 1 अपॉन अंडर रूट b। ठीक है, और आगे देखो ये हो जाएगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट ए बी। ये दोनों आपस में गए और ये रेसिप्रोकल होकर अंडर रूट ए बी हो जाएगा, और आपको अच्छे से पता है कि ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी होता है। ठीक है, ये वाला आप स्वयं कर लेना। ठीक है, उसके बाद कुछ अब दिल दहलाने वाले रिजल्ट है। देखो वो क्या है कि फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स अर्थमेटिक मीन को आप ए कह सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन को जी, और हार्मोनिक मीन को आप एच, आर इन जीपी, ये तीनों आपस में एक जीपी के अंदर होते हैं। क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर ए एंड बी इज दिस, एक ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके रूट ए और बी होंगे वो क्वाड्रेटिक ऐसी होगी। टू नंबर्स आर दिस, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्यूब हुज रूट्स आर ए बी एंड सी, अब ऐसे क्यूब जिनके रूट ए बी और सी हो, तो वो क्या है, देखना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। तो ये बात तो मैं जानता ही हूं कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू जो है वो a है, अर्थमेटिक मीन है ना। ए बी सी का जो क्यूब है, मतलब क्यूब रूट है, वो आपका ये ज्योमेट्रिक मीन होगा, और 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी सी अपॉन बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक है, ये आपका क्या है, हार्मोनिक मीन। ठीक है, अच्छा अब कुछ चीजें हैं जिनकी सहायता से हम कुछ काम कर सकते हैं। देखो इसको हम लिख के आ सकते हैं, वो देखो एक्स क्यूब माइनस का ये 3a, ये जो 3 इधर जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी उसकी वैल्यू हो गई, तो a प्लस बी प्लस सी। अच्छा प्लस 3 जी क्यूब, तो यहां क्यूब कर दो तो ये हट जाएगा यहां से, राइट। तो यहां क्यूब कर दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, ए बी सी, ये लिख दिया, ऑफ एक्स माइनस जी का क्यूब, जी का क्यूब, तो ये 3g क्यूब एक्स अपॉन एच भी है, ये अपॉन एच भी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी आपको, 3g क्यूब अपॉन एच। ये वाली जो वैल्यू है, देखो एक मिनट, क्योंकि हमने जो पढ़ा है हम उस चीज को नकार नहीं सकते। देखो ये जो 3g क्यूब अपॉन एच है ना, ये वाला 3 इस वाले 3 से कट जाएगा, तो g क्यूब, तो x तो लिख ही दिया मैंने, और g क्यूब क्या है, ए बी सी, ये आ गया ए बी सी, है ना। और अपॉन में h, h क्या है, ये रहा, तो ये लिख दिया मैंने अपॉन में, एक मिनट, 3abc आएगा यहां पर, है ना। तो abc और टाइम्स ये हो जाएगा आपका bc प्लस ac प्लस ab। ठीक है, और माइनस जी क्यूब क्या है, abc, तो ये लिख दिया मैंने abc बराबर आ गया आपका 0, तो ये तो इससे कट गया, सही है। तो x टाइम्स ऑफ दिस, तो ये फाइनल, ये वाली इक्वेशन हमारी फाइनल क्या लिखी हुई है वो देखो, एक्स क्यूब माइनस तीनों का सम, अच्छा यहां पर एक्स स्क्वायर मत भूल जाना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ऑफ ये बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी और माइनस ए बी सी बराबर 0, तो ये हो गया, सही है। अच्छा यहां पर ये क्या है, देखा जाए तो ये जी क्यूब के लिए कह रहा है, और ये क्या है, ये है 3g क्यूब अपॉन एच की वैल्यू है, 3g क्यूब अपॉन एच की वैल्यू है,
और ये किसकी वैल्यू है, ये 3a की वैल्यू है। तो देखा जाए तो ये यहाँ पर आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तीनों का सम, फिर उसके बाद में अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करके सम और माइनस तीनों का प्रोडक्ट। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसके रूट कौन कौन हो गए, ए बी और सी। ठीक है ना, ये बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो ये हो गया। ठीक है, अब रूल नंबर एक बार फर्स्ट क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स, ऐसा होगा तो ये जीपी में होंगे। अब वो बताता हूं, देखो ए और बी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन जिसको मैं ए से डिनोट करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू। और ज्योमेट्रिकल मीन जिनको मैं जी से डिनोट करता हूं तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ठीक है, और हार्मोनिक मीन जिसको मैं एच से डिनोट करता हूं वो हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब इन तीनों की सहायता से हम कुछ दिमाग लगा सकते हैं। क्या, देखना ध्यान से। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखो जी का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो जी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, अंडर रूट हट जाएगा, दैट इज ए बी, ए बी। और एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए एच। अब ये मैं क्यों लिखा वो देखो, जी का स्क्वायर बराबर है ना, भाई ये तीनों जीपी में है तो पहले वाले का जो स्क्वायर है वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो ए प्लस बी अपॉन टू और ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो दो से ये दो कट गया, इससे ये कट गया, तो जी स्क्वायर बराबर ए बी आ गया। तो जी बराबर अंडर रूट ए बी आ गया। सही है, तो ये बात मैंने यहां से लिख दी। अब यहां से एक चीज और, एक और स्टेटमेंट में हम पहुंचेंगे, दैट इज जी अपॉन ए इक्वल टू एच अपॉन जी। ये काम की बात है। ठीक है, और इस तरीके से ए जी और एच ये तीनों एक जीपी के अंदर होंगे। हो गया ये। अच्छा, और क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर दिस, मतलब क्वाड्रेटिक के रूट ए और बी होंगे अगर क्वाड्रेटिक दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। तो देखो रिजल्ट नंबर सेकंड देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये क्या है, ये रिजल्ट नंबर वन है। ठीक है, अच्छा, तो इसको क्या लिखें, देखो ये बोल रहा है इसके रूट है ना ए और बी होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ये होता भी क्या है देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई बराबर जीरो, है ना। तो कोई इशू नहीं है, हम इसके जो है रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो थर्ड नंबर भी इसी में ही कवर हो जाएगा। थर्ड नंबर कह रहा है टू नंबर्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो वो दो नंबर जो है ना वो ये होंगे, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। कोई बात नहीं, हम इसके हम रूट निकालते हैं एक बार। तो x इक्वल टू, देखो ये तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर दैट इज फोर ए स्क्वायर, नहीं फोर, ओनली फोर ए स्क्वायर, है ना, माइनस फोर इंटू वन इंटू जी स्क्वायर दैट इज फोर जी स्क्वायर अपॉन टू ए दैट इज ओनली टू। तो x इक्वल टू फोर बाहर लोगे तो वो टू हो जाएगा, ये कट गया तो हो गया a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओनली। तो इस ये दो में इसको ब्रेक कर दो, x बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और एक हो जाएगा x बराबर a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्लियर, अच्छा, तो ये हो गया। ठीक है, आगे देखो, अब ये कह रहा है देन नहीं द, ठीक है, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर एक्सीड द ज्योमेट्रिक मीन बाय फाइव। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर है ए और बी। ठीक है, तो उसके बारे में हम अभी तक ये जानते हैं कि
टू एग्जिट दिस और h, तो यानी अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर एग्जिट द ज्योमेट्रिक मीन बाय 5, तो इसको ऐसे लिख दूं g+5, ठीक है। एंड द ज्योमेट्रिक मीन एग्जिट द हार्मोनिक मीन बाय 4, सही है। इन दोनों को इक्वेशन रख दो, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच हम जानते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा है, ठीक है। तो इस ए और बी के लिए है ना, तो पॉजिटिव नंबर दिस देन फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर अब हमें फाइंड करना है। तो देखो क्या क्या कर रहा हूं मैं, ए की वैल्यू रखता हूं g+5, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा g+5 और h की वैल्यू हो गई g-4, जी स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का g और माइनस का 20, तो ये कट गया, तो g बराबर आ जाएगा 20, ठीक है। और फाइंड द नंबर्स, वो नंबर हमें फाइंड करना है, तो वो नंबर तो हमें पता है a प्लस माइनस √a² माइनस जी स्क्वायर होते हैं, तो उठाकर रख दो। a क्या है यहाँ पर, g अगर 20 है तो 20 और 5 25, यहां से a बराबर 25 आ गया, और तो 25 प्लस माइनस √ a अगर 25 है तो इसे मैं ऐसे लिख दूं 25 का स्क्वायर में से इतनी आफत क्यों पाले अपन, अपॉन कुछ नहीं, ठीक है। तो 25 प्लस माइनस और a माइनस जी दैट इज 5, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय a प्लस जी, तो a क्या है 25 और g कितना है 20, तो 20 और 25 कितने हो गए 45, 5 नाम 45, 9 का 3 बाहर आ जाएगा और 1 3 पंजे 15, ठीक है। तो 25 प्लस माइनस 15, तो वो जो नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे, 25 में 15 जोड़ोगे 40 और 25 में से 15 घटाओगे तो आ जाएगा आपका कितना 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, तो ये दोनों नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब एक होता है आपका क्या, अर्थमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा। तो ये इसका एक तरीके से फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को समझाने से पहले एक चीज बता देता हूं देखो आपको, तो आप रिलेट कर पाओगे। अर्थमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो अभी तक आपने ए प्लस आर नहीं पढ़ा, ए प्लस डी पढ़ा है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और डॉट 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 ये पढ़ा है। अब मैं ऐसे कह रहा हूं, और एक आपने पढ़ा है चलो वो छोड़ो, ये अभी तक आपने एक एपी में पढ़ा है ना, मुझे इसके अंदर ज्योमेट्रिक के कॉन्सेप्ट को भी घुसेड़ना है, ठीक है। जबरदस्ती में खिचड़ी बनाई है ये देखा जाए तो इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी आर से, इसे भी आर से कर दो और इसके आगे वाले के लिए भी आर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो उससे क्या बनकर हमारे पास तैयार होगा, इससे करोगे तो ये आर हो जाएगा, कॉमा लगा के इससे करोगे तो एक और आर का स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे चलते चले जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी निकल कर आएगी हमारे पास, ये क्या होगी, अर्थमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब इसका सम अगर मुझे निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस डी टाइम्स आर है ना, और प्लस ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस ये हो जाएगा ए प्लस 2d टाइम्स आर का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब आर से मल्टीप्लाई करना है मुझे इसको, ठीक है, आर से मल्टीप्लाई करना है, बस उसको एक अपने आप में एक अलग तरीके से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या है देखो, मल्टीप्लाई बाय आर करना है, तो एस टाइम्स आर है ना, मल्टीप्लाई बाय आर, तो एस टाइम्स आर इक्वल टू, इसकी जगह तो मैं पहले लिख रहा हूं 0, अब इसको कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो दैट इज ए आर, दैट इज प्लस का ए प्लस डी टाइम्स आर का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब आगे देखो, तो एस
सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, एस माइनस एस आर है ना बराबर, तो ए तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, प्लस यहां से एक ए आर मिलेगा, उसमें से इस ए आर को घटा दो, यहां से एक डी आर मिलेगा, डी आर, ठीक है, डी आर वो एज इट इज रह गया, प्लस यहां से ए प्लस टू डी आर स्क्वायर, और यहां से ए प्लस यहां से ए प्लस टू डी, एक मिनट देखो, इसको ए आर, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको आर से करा तो ए आर हो गया, इसको आर से करा तो स्क्वायर हो गया, इसको आर से करेंगे तो ये क्यूब में चला जाएगा, ठीक है। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो ए प्लस टू डी वाली क्वांटिटी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और हमारे पास बच जाएगा डी आर क्यूब, तो प्लस का डी आर क्यूब, इसको हटा दो, लिखना चाहो तो लिख लेना ए प्लस टू डी आर क्यूब, ठीक है। बाकी मेन यहाँ पर मैं अभी डॉट डॉट ही दिखाना चाहूंगा, ये हो गया प्लस कॉमा डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब एस माइनस एस आर भी, इसको भी थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एस कॉमन ब्रैकेट वन माइनस आर इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, ए प्लस डी कॉमन, तो ये हो जाएगा कितना, आर प्लस आर का स्क्वायर, अरे यहां पर तो आर का स्क्वायर ही होगा, नेक्स्ट वाले में हो जाएगा क्यूब, प्लस आर का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला मतलब यहां पर डी आर का क्यूब, जो लिखना था वो यहां लिखना था, चलो खैर ये देखो, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये जो है इस, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है नंबर ऑफ टर्म्स का, यही तो है, आर को आर से करा आर स्क्वायर फिर आर क्यूब, है ना, तो ये हो जाएगा एस ब्रैकेट वन माइनस आर इक्वल टू ए प्लस डी, दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो अब देखो, तो मेथड टू फाइंड सम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय आर करो, फिर उनको शिफ्ट करो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो वहां से ये निकल कर आया, ये रहा, यही है अभी अभी जो अभी हमने करा, सही है। उसके बाद देखो आगे, आगे है जय श्री राम। अब फिलहाल के लिए आज इतना ही है, ईमानदारी से घर पर मेहनत करना और नेक्स्ट लेक्चर का जरूर इंतजार कर लेना, जरूर नेक्स्ट लेक्चर वही अपने समय पर आ जाएगा, समय पे भी नहीं आए तो दिन तो याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ईमानदारी से मेहनत करो, ठीक है।